हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे डेली लाइफ से बेस्ड, जिनको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में पिछले सेशन में, और आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर की। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये है एक टावर, टीवी टावर है। क्या दिया है, मैं शॉर्ट में आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं फिर से। ये एक टीवी टावर है जो कि नहर के एक किनारे पे खड़ा है। नहर के दूसरे किनारे पे एक बिंदु है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के टॉप से 60 डिग्री का है। ठीक है, नहर के दूसरे किनारे पे कोई बिंदु है जिसको हमने सी मान लिया है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण बना रहा है इस टीवी टावर के टॉप से, जो कि 60 डिग्री का है। अब सेम लाइन में कैनाल के दूसरे किनारे से ही और आगे चलते हैं 20 मीटर, और वहां पे कोई पॉइंट डी है जो कि टावर से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बना रहा है। क्लियर है चीजें। अब इसकी हेल्प से दो चीज आपसे पूछी हैं। एक तो आपसे पूछा है कि भाई टावर की हाइट क्या है और नहर की चौड़ाई क्या है, ये आपको बतानी है। जिसने भी सॉल्व कर लिया है, जिसका आंसर आ गया है, जल्दी से आंसर अपना बता दें। अगर किसी ने नहीं भी किया है, किसी का छूट गया है, तो जल्दी से फटाफट इसको अभी सॉल्व कर लें। ठीक है बच्चों, इसको अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है आपके पास, है ना। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सबसे पहले तो हम ए बी को क्या मान लेते हैं, हाइट ऑफ टावर यानी टावर। लेट ए बी द टावर एंड सी बी द विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, ए बी टावर हो गया, सी बी कैनाल की विड्थ हो गई, और क्या चीज है, फिर पॉइंट सी एंड बी आर पॉइंट्स फ्रॉम वेयर elevation angles are to be measured। तो ये चीज हमने मान लिया ताकि फिगर देख के आपको समझने में कुछ दिक्कत ना हो किसी को भी, तो ये चीज आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। आकृति देखी, कोई चीज समझ में नहीं आई तो यहाँ से रेफर कर लिया। ए बी क्या है, ए बी हमने टावर माना है। फिर सी बी क्या है, सी बी नहर की चौड़ाई है। पॉइंट सी और डी क्या है, पॉइंट सी और डी वो बिंदु है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया जाएगा। बस ये चीज हमने लेट कर ली है, मान ली है। तो इसकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी त्रिभुज ए बी सी लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो है परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया बेस यानी आधार। इन दोनों की जरूरत है हमें, तो हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बटे बेस बराबर है टेंजेंट थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देख लो कि जो थीटा 1 है वो मान लेते हैं हम 60 डिग्री, थीटा 2 को मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, और सी डी कितना है, 20 मीटर गिवन है। बस यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया है, एबीसी। यहाँ पे थीटा 1 है हमारे पास जो कि 60 डिग्री है। चलिए, परपेंडिकुलर ए बी है तो ए बी लिख लीजिए। यहाँ बेस क्या है, बेस है बीसी, बराबर है, और क्या हो जाएगा,
BC हो CB हो एक ही बात है बच्चों, है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, BC और CB एक ही चीज है ना, ये यही तो है नहर की चौड़ाई। अब टेंजेंट थीटा मतलब टेंजेंट थीटा 1 यानी टेंजेंट 60 डिग्री, 60 डिग्री हमने यहाँ पे इसको मान लिया है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए वैल्यूज हम रखेंगे, लेकिन ना ही तो हमें AB पता है ना ही CB की वैल्यू पता है, तो ये एज इट इज रहेंगे। AB बटे CB बराबर है कितना आ जाएगा, ये √3 है ना, √3 आ गया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से CB की वैल्यू निकाल लीजिए। CB कितना आ जाएगा, AB बटे √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, और यहां से हमारे पास CB की वैल्यू आ गई, ये CB की वैल्यू आ गई। अब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, बड़े ट्रायंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे AB निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन, आगे करेंगे। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा है, इन ट्रायंगल ABD। ध्यान से देखिए, दोबारा से हम ट्रायंगल पे चलते हैं ABD, ये बड़ा ट्रायंगल ले लिया, मैं दोबारा से बना देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। नेक्स्ट पेज पे हम इस ट्रायंगल को एक बार फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये है ABCD, ये 60 डिग्री हो गया आपका, ये 30 डिग्री हो गई। ठीक है, यही ट्रायंगल है हमारे पास। तो ABD में परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस क्या है, ये बेस है पूरा, है ना। तो चलिए, परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, दिस टाइम इट इज θ2। परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BD, बराबर है टेंजेंट 30 डिग्री होगा, है ना, 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक चीज मुझे पता है, बिकॉज BD जो है वो किसके बराबर है, BD DC प्लस CB के बराबर होगा, है ना, DC प्लस CB के बराबर होगा। तो इसको लिख देंगे AB बराबर है DC प्लस CB इज इक्वल टू, ये CB होगा टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू रख दें 1/√3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, BD की जगह लिखा है DC प्लस CB, तो ये पूरा हो जाएगा, बस मैंने ब्रेक करके लिखा है इसको। अब मुझे पता है बिकॉज CB इज इक्वल टू AB/√3, अभी तो निकाला था हमने ये CB, तो बस CB की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, क्या आ जाएगा, AB बटे DC प्लस, और दूसरा DC की भी वैल्यू अभी रख देते हैं, है ना, बाद के लिए क्यों छोड़ना, DC एंड DC इज इक्वल टू 20 मीटर, ये भी तो गिवन है हमें। ठीक है, तो 20 प्लस AB/√3 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है आपको, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, AB बटे 20√3 प्लस AB बटे √3। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1/√3 है ये, न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये AB√3 बटे 20√3 प्लस AB इज इक्वल टू 1/√3। इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, √3 इधर चला जाएगा और ये पूरा का पूरा राइट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा,
AB √3 into √3 is equal to 20 √3 plus AB, है ना। अब क्या करना है आपको, AB को लेफ्ट साइड ले आइए और ये √3 into √3 3AB हो गया, 3AB minus AB is equal to 20 √3। आगे सॉल्व कर लेंगे, इसको कितना आ जाएगा, 2AB is equal to 20 √3 and AB is equal to कितना आ जाएगा, 2 राइट साइड लेके जाइए, 20 √3 by 2 कैंसल आउट करके 10 आ जाएगा, ये AB is equal to 10 √3 मीटर, है ना, दैट्स इट। तो ये आपका AB आ गया। हमें क्या चाहिए, AB क्या था, AB टावर की हाइट है, हमें भाई कैनाल की विड्थ भी चाहिए, तो CB क्या है, CB हमारा आया था AB बटे √3, है ना, तो 10 √3 बटे √3 कट गया ये, तो 10 मीटर आ गया CB। तो आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, मैं बता देता हूं कैसे लिखना है। Therefore the height of the tower is कितनी आई थी, 10 √3 मीटर and the width of the canal is 10 मीटर, ठीक है, यही आई है, हाइट ऑफ द टावर 10 √3 मीटर, विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, फिर स्टेटमेंट कर लेंगे आप। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। आगे देखिए, ये स्टेटमेंट है ना, लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट जो आपके आंसर की है उसको भी प्रॉपरली लिखना है आपने, हमेशा ध्यान रखिए इसका। चलिए अगला सवाल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, यहाँ पे ध्यान देना आपने, दोनों ही एंगल यूज हुए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, है ना, उन्नयन और अवनमन कोण यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, ये चीज यहाँ पे जानने वाली है, ध्यान देने वाली। तो ये आपकी एक लाइन होगी, थोड़ा हम इसको सीधा बनाएंगे, ठीक है, और ये हो गई जमीन, ग्राउंड होता है। फिर यहां से हम बनाते हैं, ये हो जाएगी आपकी बिल्डिंग। तो ध्यान से देखना, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बना रहा हूं, ये मान लीजिए ए बी, ये हो गई बिल्डिंग की हाइट, कितनी दी है, 7 मीटर दी है भवन की ऊंचाई, है ना, 7 मीटर लिख लेंगे आप, भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। दूसरा, टावर की ऊंचाई हमें नहीं पता, तो इसको मैं CD लिख दूं, CD होगी टावर की ऊंचाई, केबल टावर जो है उसकी ऊंचाई CD है। अब क्या बोला गया है, सबसे पहली बात सोचने की है कि भाई मैंने भवन छोटा और केबल टावर बड़ा क्यों बनाया। सबसे पहला सवाल यही आना चाहिए आपके मन में कि आप होते क्या पता कुछ बच्चे ऐसा कर देते, इसको बड़ा बना देते, इसको छोटा, इसकी ऊंचाई थोड़ी दी है तो कुछ भी हो सकती, 7 से कम भी ज्यादा भी, लेकिन थोड़ा लॉजिक यहाँ पे लगेगा, ध्यान से समझना बच्चों। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची इमारत के छत से, इसकी छत से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है बच्चों,
इसकी छत पे खड़ा होके एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर ही जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है टावर की टॉप तक अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है वो भी भवन की छत से, तो टावर क्या होगा, भवन से तो ऊंचा ही होना चाहिए। यही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है, ये चीज समझनी है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ये गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींची है, व्हाट इज दिस, ये हो जाएगी बच्चों आपकी, ठीक है, तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लग रहा है ये, इसको हम दोबारा बनाएं। चलिए फिर से एक बार कोशिश करते हैं। ये इस बार ये स्ट्रेट है, तो ये है हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब अगर मैं यहाँ खड़े होके पॉइंट ए पे खड़े होके ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा हूँ, AC क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। ये बेसिक चीज है, आपने शुरू में ही सीख ली थी। इसको मैं लिख देता हूँ, लाइन ऑफ साइट ये हो गई है ना, बाद में इरेज कर देंगे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना। क्या होता है, जमीन के पैरेलल होता है, जहां पे मैं खड़ा हूं और ऑब्जेक्ट तक जमीन के पैरेलल ये लाइन जाती है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। और एक और चीज यहाँ पे बोली गई है, क्या है, ध्यान से देखना, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहां से अगर मैं केबल टावर के फुट तक देख रहा हूं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का, है कि नहीं। अब देखना चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए यहां से ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब समझना ये कितने डिग्री का कोण दिया है आपको, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है ना। यहां तक तो हमने चीजें कर दी। इसका नाम मैं ई दे देता हूं इस पॉइंट को। अब क्या करना है, अब आपको बताना है टावर की ऊंचाई, सीडी, पूरा सीडी बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं 45 डिग्री, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या हमने लिया है वो लिख लेते हैं। लेट AB इज इक्वल टू 7 बी द height of the building and CD be the height of tower. Theta 1 60 and theta 2 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गए हमारे पास। अब देखिए ध्यान से कि कुछ चीजें हैं जो मैं पहले ही लिख लेना चाहता हूं। क्या, AB बराबर है DE बराबर है 7 मीटर। ये क्यों लिखा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, जो बिल्डिंग की हाइट है उतनी ही ये वाली हाइट भी होने वाली है। अब दूसरी चीज, BD बराबर है AE। ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो ये डिस्टेंस है ना, ये लैंड का टावर के फुट से लेके बिल्डिंग के फुट तक, यही यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप से लेके टावर के इस पॉइंट तक का सेम होने वाला है ना। क्योंकि बिल्डिंग और टावर दोनों सीधे खड़े होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे। तो यहाँ से देखिए ये मेरे दोनों हाथ है ना, अब सीधे खड़े हैं, तो इनके यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी, और यहाँ टॉप से लेके टॉप तक की दूरी भी, दोनों ही बराबर होंगी। ये चीज यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब देखिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी और फेवरेबल हो जाएंगी आपकी। कैसे, इन ट्रायंगल हम लेते हैं ABD, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में हमें क्या चाहिए, एक तो परपेंडिकुलर और एक बेस। परपेंडिकुलर बटे बेस बराबर है
P बटे B क्या होता है, टेंजेंट थीटा। कौन सा थीटा है यहाँ पे, थीटा 2। परपेंडिकुलर कितना है AB, और ये BD बराबर है टेंजेंट 45 डिग्री। AB कितना है 7 मीटर बटे BD इज इक्वल टू 10 45 तो 1 होता है, 1 लिख देंगे इसको। तो BD कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे BD आ गया 7 मीटर। और शुरू में मैंने क्या लिखा था, BD AE के बराबर है, तो मतलब AEB कितना होना चाहिए 7, देयरफॉर AE भी 7 मीटर होना चाहिए। ठीक है, यही लिख दिया मैंने, आके झंझट खत्म। अब हमें चाहिए दूसरा ट्रायंगल। देखिए ये हमारे पास आ गया है ना। और दूसरी बात ये कि अगर AB कितना है 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर है। अगर ये हाइट निकल जाए तो बात बन जाएगी। और इस हाइट को हमने डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल लिया, क्योंकि ना तो ये पता है ना ये पता है। पहले हमने AE निकाला जो कि 7 मीटर है। अब CE निकाल लेंगे दूसरे ट्रायंगल का यूज करके, इन ट्रायंगल AEC। AEC ट्रायंगल में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1। परपेंडिकुलर कितना है CE, बेस कितना है AE, बराबर है टेंजेंट थीटा 1 कितना होना चाहिए, गिवन है बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री। वैल्यू रख देंगे अब किसकी, AE की वैल्यू रख देंगे, CE हमारे पास आ जाएगा। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे का। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या आएगा, CE आएगा। इसी की तो जरूरत थी, इन दोनों को जोड़ के हम टावर की केबल टावर की हाइट निकाल लेंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, CE बटे डिनोमिनेटर में क्या था AE, और AE कितना है 7 मीटर, तो लिख दूं वैल्यू 7 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा √3। CE कितना आ गया हमारे पास 7 √3 मीटर, CE आ गया। नाउ हमें चाहिए क्या, CD चाहिए ना, केबल की हाइट तो यही है। CD इज इक्वल टू CE प्लस क्या होना चाहिए, दोबारा से देखिए, CD इज इक्वल टू CE प्लस DE। DE 7 मीटर ऑलरेडी है हमारे पास, है ना। CE 7 √3 प्लस ये 7 कितना हो जाएगा 7 √3 प्लस 1 मीटर। आप लिख लीजिए, therefore the height of the cable tower is 7 √3 प्लस 1 मीटर। दैट्स इट, ये नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।